नमस्कार मेरे देश के युवा साथियों। मैथ ट्यूशन बैच में आज हम लोग 5वीं क्लास पढ़ेंगे। इससे पहले की सभी क्लास आप लोगों ने नहीं लिया है तो फ़नी कॉन्सेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में पीछे की सभी क्लास पड़ी हुई हैं, उसको जाके देख सकते हैं। फ़नी कॉन्सेप्ट क्लासेस डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को स्क्रॉल करें, पीछे की सभी क्लास आपको मिल जाएगी। ये क्लास हमारी पुलिस से लेकर IAS तक, SSC, रेलवे, सीटेट, यूपीटेट, स्टेट, PCS सभी परीक्षाओं के लिए हो रही है। यदि आप शुरू से पढ़ेंगे तो पूरे भारत नहीं पूरे विश्व की सबसे अच्छी क्लास लगेगी। हमारा पढ़ाने का तरीका बहुत ही ज़बरदस्त है, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये 650 पेज की PDF यदि आप लोगों ने नहीं लिया है, ये 650 पेज की PDF यदि आप लोगों ने नहीं लिया है तो फ़नी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके ले लीजिए, ताकि आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आपको पता चल जाए। यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में मैथ 2050 बैच भी है। यदि आप लोग डिजिटल बोर्ड पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लिखा हुआ है, उस क्लास को करना चाहते हैं तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। आइए देखते हैं, हमें शुरुआत यहाँ से करना था। दुकानदार C कोई वस्तु दुकानदार B की अपेक्षा 1/10 भाग सस्ता बेचता है, लेकिन A की अपेक्षा 1/10 भाग महंगा बेचता है। दुकानदार B का एक अस्थायी ग्राहक A के यहाँ से 180 रुपये का सामान खरीदकर कितने रुपये बचा सकता है। देखिए, हमने बताया था इस क्वेश्चन को करने से पहले ध्यान से देखिएगा। यदि हमने आपको बताया था कि A/C 2/5 है और B/C यदि 3/7 है। मैंने पूछा था कि ABC की वैल्यू क्या होगी। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, A और C में दोस्ती है, 2 और 5 का अनुपात है। BC में 3/7 का अनुपात है, तो B को हम लोग यहाँ लिखेंगे। B की वैल्यू 3 है और C की वैल्यू यहाँ पे 7 है। ऐसे हम लोग खींच देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। इस 7 को यहाँ भर देंगे, इस 5 को यहाँ भर देंगे। 7 दूनी 14, 7 5 35 और 3 5 15। ABC का अनुपात पूछा है तो A की वैल्यू 14, B की वैल्यू 15 और C की वैल्यू 35 यहाँ पे रखा जा सकता है। समझ में आया? यही आपका आंसर है। यानी कहने का मतलब ये है कि A और C में दोस्ती है तो A और C को पास में रखेंगे। B और C में रिलेशन है तो B और C को हमने पास में रख दिया था। यहाँ पे देखा 3 और 7। उसके बाद मर्ज करके यहाँ पे हम लोग ऐसे रेशियो बना सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हमने बताया था। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है। दुकानदार जो C है वो B की अपेक्षा सस्ता बेचता है। कितना? 1/10। 1/10 का मतलब होता है कि जो सामान यहाँ 10 का मिलेगा वही सामान यहाँ पे 9 का मिलेगा। 1/10 का क्या मतलब होता है कि 10 यहाँ पे मिलता है 10 रुपये की, वही वस्तु यहाँ पे 9 का मिलता है। दुकानदार C जो है वो B की अपेक्षा सस्ता तो बेचता है, लेकिन A की अपेक्षा महंगा बेचता है। ये जो C भाई साहब हैं, इससे तो सस्ता बेचते हैं, B से सस्ता बेचते हैं, लेकिन A से महंगा बेचते हैं। कितना? 1/10। 10 वाली वस्तु यहाँ पे 11 की मिलती है। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं। देखिए, जो C है वो B से सस्ता बेचता है, लेकिन A से महंगा बेचता है। 1/10 ये 10 में बेचता है तो ये वाला एक हिस्सा ये महंगा बेचता है। यहाँ पे कुछ नहीं है, 9 भर देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है, 11 भर देंगे। जो सामान यहाँ 90 रुपये का मिलता है वही सामान यहाँ पे 99 रुपये का मिलता है, वही सामान यहाँ पे 110 रुपये का मिलता है। आप बताइए, यदि आपके घर के सामने 3 दुकानदार हैं तो आप किस पे जाएंगे? जो सबसे और डिस्टेंस बराबर बराबर है। यदि आपके घर के साथ सामने 3 दुकान है, तीनों की डिस्टेंस बराबर बराबर है, तो जो सामान सस्ता बेचेगा वहीं पे आप जाना पसंद करेंगे। एक ऐसा आदमी है जो यहाँ पे सामान खरीदता है, यहाँ से सामान खरीदता है, लेकिन किसी ने बताया कि आप यहाँ पे क्यों जाते हो, आप यहाँ पे क्यों नहीं जाते, यहाँ पे सामान सस्ता मिलता है। एक दिन यहाँ वाला ग्राहक यहाँ जाके कितने का सामान खरीदा? एक यहाँ से 180 रुपये का सामान खरीदा। 180 रुपये का सामान खरीदा। एक मक्खी परेशान कर रही है। 180 रुपये का सामान खरीदा। ये कितना गुना है? 2 गुने का। 90 की वैल्यू दे रखा है 180, तो 110 की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
220 हो जाएगी। पूछेगा कि बचत कितने की हुई, यहाँ वाला ग्राहक यहाँ जाएगा तो 220 वाला वस्तु 180 का मिल जाएगा, यानी 40 रुपये की बचत हो जाएगी। यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। पूछेगा, यहाँ से भी आप कर सकते थे कि 110 वाला वस्तु यहाँ 90 का मिलता है तो बचत कितने की होगी, 20 की। यदि मार्केटिंग ज़्यादा की होगी, खरीदारी ज़्यादा की होगी तो बचत भी ज़्यादा होगा, यानी ये 2 गुना है तो बचत भी 2 गुना अर्थात 40 आ जाएगा। यहाँ से इसको घटा भी सकते हैं या इसको डबल भी कर सकते हैं। समझ में आया? तो आंसर कितना आ गया, 40। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे हैंड राइटिंग में समझाया गया है, यहाँ पे भी कर सकते हैं। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। 800 मीटर की एक दौड़ प्रतियोगिता में ए बी को 40 मीटर से हरा देता है, जबकि 500 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में बी सी को 100 मीटर से हरा देता है। बताइए 50 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। मेरे देश के युवा साथियों, एक चीज़ आप लोग नोटिस कीजिएगा, ये ऐसा क्वेश्चन हमने पहले करवा दिया हूँ, पहले ही हमने 2 रेशियो में करवा दिया है, ए और बी में। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले ही दूसरी तीसरी क्लास में ऐसा क्वेश्चन करवा दिया हूँ। उसी क्वेश्चन का बड़ा भाई ये है, 3 रेशियो में आ गया है। हम लोग एक लिंक बनाते हुए पढ़ रहे हैं, यदि आप लोग शुरू से पढ़ेंगे तभी आपको मेरी बात समझ में आएगी। क्वेश्चन ये है कि ए और बी में दौड़ प्रतियोगिता होती है। ए बी से कहता है कि आओ हम लोग 800 मीटर की दौड़ करते हैं। तो जितने समय में ए दौड़ जाता है 800, उतने समय में बी 40 मीटर से हार जाता है, यानी 760 दौड़ता है। इसको रेशियो बनाएंगे, 0 से 0 कट गया, 80 को 4 से भाग देंगे 20 हो जाएगा, 76 को 4 से भाग देंगे 19 आ जाएगा। यदि 20 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता होगी तो ये 19 दौड़ पाएंगे। ये 20 दौड़ेंगे तो ये 19 दौड़ेंगे, ये 20 तो 19। जबकि 100 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में जबकि 500 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में बी सी को 100 मीटर से हरा देता है। यदि 500 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता होती है, बी 500 दौड़ता है तो सी हमारा 400 मीटर दौड़ता है, यानी 100 का अंतर आ गया। रेशियो बनाएंगे तो ये हो जाएगा 5:4, ठीक है। यानी बी और सी में जो अनुपात दे रखा है वो 5:4 दे रखा है। ऐसे हम लोग करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको यहाँ भर देंगे और इसको यहाँ भर देंगे। क्यों भरेंगे, पहले हम सब कुछ बता चुके हैं। शुरू से करिए, पूरे विश्व में सबसे अच्छा पढ़ेंगे। जितने समय में ये 100 मीटर दौड़ जाता है उतने समय में यह 95 दौड़ता है, उतने समय में यह 19 चौक 76 दौड़ता है। यदि 100 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता होगी, तो ए सी को कितने से हरा देगा, 24 मीटर से हरा देगा। अब आप ये मत पूछेगा कि 24 कहाँ से आया, ये 100 दौड़ेगा, ये 76 दौड़ेगा तो 24 मीटर से क्या होगा, हार जाएगा। लेकिन हमें प्रतियोगिता 100 की नहीं करवानी है, हमें प्रतियोगिता 100 की बजाय 50 की करवानी है, यानी 100 से कितना, आधा। तो इसको क्या करेंगे, आधा, यानी हार जीत जो होगा वो 12 मीटर से हारेगा। पूछेगा कि जितने समय में ये 50 दौड़ेगा उतने समय में सी कितना दौड़ेगा, तो इस रेशियो को आधा कर देंगे, 26 को आधा करेंगे, 76 को आधा करेंगे तो 38 हो जाएगा। यहाँ से भी अंतर निकाल सकते हैं, 12 मीटर का आंसर आ जाएगा, ठीक है। जितने समय में 50 दौड़ेगा उतने समय में 38 दौड़ेगा। बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में यहाँ पे आपको समझा दिया गया है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़िएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 3/8वें भाग की छूट देता है, फिर भी उसे क्रय मूल्य का 1/10 भाग लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य 650 है तो अंकित मूल्य बताए। देखिए ऐसा क्वेश्चन हम पहले ही करवा चुके हैं, दूसरी क्लास में आप देखिएगा चाहे पहली क्लास में देखिएगा,
ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर एमआरपी पर, अंकित मूल्य को क्या बोलते हैं? एमआरपी। 3/8 छूट मिलता है। 3/8 का मतलब समझते हैं कि जो वस्तु 8 रुपये का एमआरपी है उस पर 3 रुपया छूट मिल जाता है, यानी 5 में बेच देता है। यदि वस्तु का एमआरपी 8 रुपया है तो उस पर 3 रुपया छूट मिल गया। 3/8 भाग की छूट मिल रही है। 3/8, 3/8 का मतलब 8 वाली वस्तु 5 की बेच देता है। फिर भी उसे प्रॉफिट होता है कितना? 1/10। छूट हमेशा एमआरपी से मिलता है, छूट हमेशा एमआरपी से मिलता है और प्रॉफिट हमेशा यहाँ से होता है। ठीक है। 1/10 का मतलब समझते हैं कि जो वस्तु 10 में खरीदा है उसको 11 में बेच देगा। देखिए, आप 10:11 करने का मतलब समझिएगा। यहाँ पे एक ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसमें 10% जोड़ दिया जाए तो 5 आ जाए। ऐसी संख्या ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होगा, पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट से बचने के लिए हम रेशियो को, मार्जिन का सहारा लेते हैं। 10 में खरीदा होगा तो 11 में बेच दिया होगा। ध्यान रखिएगा, छूट हमेशा एमआरपी से मिलता है और प्रॉफिट हमेशा ऐसे होता है। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को यदि आप सीख लेंगे बढ़िया से तो क्वेश्चन को धर दबोचेंगे। धर दबोचने का मतलब है कि आप जितना शॉर्टकट करना हो कर सकते हैं, लेकिन पहले सीखना बहुत ज़रूरी है। प्रोसेस से आप कट नहीं सकते हैं, प्रोसेस आपको अपनाना ही पड़ेगा सीखने के लिए शॉर्टकट। यहाँ पे 11 भरेंगे, यहाँ पे आपको 5 भरना पड़ेगा। 10 5 50, 10 5 50 हो जाएगा, 11 5 55 हो जाएगा, 11 8 88। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। मान लीजिए कि आप अपने गांव में दुकानदारी करते हैं, बेचते हैं सामान। दिल्ली में खरीदा आपने 50 रुपये का। इसको बेचना चाहते हैं अपने ग्राहकों को, सॉरी 55 आएगा यहाँ पे, 55, 11 5 55, 10% लाभ पर बेचना चाहते हैं, 1/10 लाभ पर बेचना चाहते हैं। लेकिन किसी को कहेंगे ना कि मैं 55 में बेच रहा हूँ तो लोग यहाँ से मोल भाव करेंगे कि मुझे 54 में दे दो, 53 में दे दो, 52 में दे दो, 50 में दे दो, 49 में दे दो, 40 में दे दो। तो मोल भाव से बचने के लिए एमआरपी लगा दिया कि 88 में मैं बेचता हूँ, लेकिन आप मेरे खास आदमी हैं इसीलिए मैं 55 में दे रहा हूँ। 88 एमआरपी बढ़ा चढ़ा के बोल दिया और यहाँ से आपको छूट मिल गया। छूट हमेशा एमआरपी से, प्रॉफिट हमेशा यहाँ से। क्वेश्चन की वस्तु का सीपी दे रखा है कितना? वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है 720। रुकिए ना, यहाँ पे दे रखा है, सॉरी, वस्तु का क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 650 दे रखा है। 50 की वैल्यू कितना दे रखा है? 650। कितना गुना है? 13 गुना है। तो क्या करेंगे, इसको 13 गुना करेंगे। एमआरपी क्या हो जाएगा? 13, 13 8 74 से 13 8 104 होता है। 13 8 104 और 104 और 10 114, 1144 रुपया क्या हो गया? एमआरपी हो गया। यही पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य 650 है तो अंकित मूल्य बताएं। अंकित मूल्य आ चुका है। आइए समझते हैं एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो आपको खुद ही कमेंट में आंसर देना चाहिए। इस क्वेश्चन को एक बार वीडियो को रोक करके इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। चलिए, मैं समझता हूँ कि इसका आंसर सभी लोग के आगे हैं, सभी छात्रों के आ चुके हैं। मैं बताने जा रहा हूँ। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 1/5वें भाग की छूट देता है। देखिए, हमेशा एमआरपी, अंकित मूल्य, एमआरपी का मतलब अंकित मूल्य पर छूट मिलता है। 5 रुपया एमआरपी है तो उसको बेच दिया 4 रुपये में। समझ में आया? 5 रुपया एमआरपी है तो 1/4 यानी एक हिस्सा छूट पर इसको बेच दिया 4 में। फिर भी 1/7 का लाभ होता है। 1/7 का मतलब 7 में खरीदे होंगे तो इसको 8 में बेच दिए होंगे। 1/7 का मतलब समझते हैं कि 7 में खरीदे होंगे तो 8 में बेचे होंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 4 भर देंगे, यहाँ पे 8 भर देंगे। 28 में खरीदेंगे तो उसको 32 में बेच देंगे, 40 उसका एमआरपी हो जाएगा। समझ में आया?
40 से उसका MRP आ गया। पूछा है कि MRP 720 है, वस्तु का MRP जो है, देखिए क्वेश्चन को आप लोग जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा आपको आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन को अच्छे से जरूर पढ़िए। MRP 40 है तो CP कितना है, 28 है। MRP की वैल्यू यदि अंकित मूल्य 720 है, कितना गुना, 18 गुना, 18 चौक 72, इसको क्या करेंगे, 18 गुना करेंगे। तो इसको 18 गुना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 18 बट 44 से 144, 14, 18 दूनी 36, 14, 36 और 14 50, 504 उसका क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा। देखिए आप लोग एक चीज नोटिस कीजिएगा, मेरे को 18 का टेबल याद है तो मैंने गुना आसानी से कर लिया, तो इसीलिए आपको कम से कम 30 तक टेबल याद कर लीजिए। 20 तक तो नॉर्मली पूरे विश्व को याद रहता है, 20 तक तो सबको याद रहता है, 30 तक आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे कल से। पहले आप लोग फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके ये सारी PDF ले लीजिए। हमारा पढ़ाने का तरीका विश्व में सबसे अच्छा लगेगा आपको, ये बात मान लीजिए अभी। और जो भी वीडियो देख रहे हैं इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने भाई बहनों को भी करवाइए। यदि ये क्लास में किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो हमारे डिजिटल बोर्ड वाली क्लास को जरूर करें। इससे अच्छी क्लास, देखिए मैं भले ही अपने क्लास के बारे में, इसकी संपूर्णता के बारे में, इसके महत्व के बारे में न बता पाऊँ, लेकिन जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, इसका जो महत्व है आपके लिए विश्व में सबसे अच्छा है। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।